शहर में ही वो बिखरे हुए हैं, तो हर जगह ही कोई ना कोई सेंटर रहेगा, बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होंगे, जो आपने कहा जैसे गार्जियन भी आएंगे वहाँ पे, तो भीड़ ऑब्वियसली रहेगी वहाँ पे, तो जितना कम लोड हो पाए उतना कम लोड हम पेपर होना है। तो करीब 1,68,000 बच्चे 2 दिनों के अंदर हमारे ज़िले में पेपर देने के लिए आएंगे। तो इसके तहत जो भी तैयारियां करनी थी, चाहे जो पेपर्स हमने रिसीव करे हैं वो सेफ़ हमने ट्रेजरी में अपनी रखे हैं, इसके अलावा जो कल से जब सुबह से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा हो या फिर उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था हो, उसके आगे जब सेंटर्स में जब पेपर होना है तो उसमें सेंटर सुपरवाइज़र्स की ट्रेनिंग वगैरह हमने सारी दे दी है। इसके साथ ही उसके आसपास जो सेंटर्स रहेंगे उसमें 500 मीटर तक के दायरे में किसी का भी आना वर्जित रहेगा। सिर्फ कैंडिडेट्स और जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं 2 प्रकार के लोग ही वहाँ पे उनको आने की अनुमति रहेगी वहाँ पे। इसके साथ ही जो एक मेजर जो चीज़ है कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो 5 ज़िलों से फरीदाबाद में होनी है, तो रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, पलवल और नूंह, इन 5 ज़िले से बच्चे हमारे ज़िले में आएंगे पेपर देने के लिए। तो ये काफ़ी भारी संख्या में बच्चे आएंगे और टाइम भी इनके फिक्स है। तो अगर हम देखें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 16,000 बच्चे झज्जर से यहाँ पे आएंगे, तो करीब हमने 300 बसों की व्यवस्था करी है कि जो झज्जर से यहाँ पे बच्चों को लेके आएगी। तो हमने 5 क्लस्टर्स बनाए हैं। पहला रहेगा बल्लभगढ़, जो केएमपी से बच्चे आएंगे या मथुरा रोड से आएंगे, तो बल्लभगढ़ में सबसे पहले जिनका सेंटर होगा वो वहाँ पे उतरेंगे। बसेस भी वहीं पे कल्मिनेट करेंगे। हमने कोशिश करी है कि पीछे से ही झज्जर से या रोहतक से ही बल्लभगढ़ के ही बच्चे उस बस में बैठ के आएँ, ताकि बसेस वहाँ पे बल्लभगढ़ में टर्मिनेट कर पाएँ। साथ ही इसके अलावा 4 पॉइंट और हमने चिन्हित करे हैं। एक फरीदाबाद जो सेक्टर्स हैं हमारे, तो वहाँ पे सेक्टर 12 में वो बसेस कल्मिनेट करेंगी। एक नहर पार के जो सेंटर्स हैं, तो उनके लिए नहर पार में बसेस होके जाएंगी। एनआईटी में इसी तरह दशहरा ग्राउंड में बसेस आके रुकेंगी। और साथ ही जो आखिरी हमारा क्लस्टर बनेगा वो सूरजकुंड का बनेगा। तो सूरजकुंड में भी जो बसेस होंगी, जो जिन बच्चों के सेंटर होंगे उन बसेस में आएंगे, तो उधर ही जाके वो कल्मिनेट कर जाएंगी। तो इन क्लस्टर्स पे हमने शटल बसेस की भी सुविधा रखी है कि बच्चे यहाँ पे उतर के, अगर किसी बच्चे को आना है झज्जर से, उसका बल्लभगढ़ में सेंटर है, फॉर एग्जांपल अग्रवाल कॉलेज में सेंटर है उसका, तो वो सबसे पहले झज्जर से बस में चढ़ के बल्लभगढ़ तक आएगा। बल्लभगढ़ में उतर के वहाँ पे शटल बस सर्विस की हमने व्यवस्था करी है, और शटल बस में बैठ के अपने सेंटर तक पहुँच जाएगा, या उसके पास में हम उसको उतार देंगे कि वो पैदल चल के वहाँ तक पहुँच जाए। इसके अलावा हमने जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका सेंटर ज़िले के अंदर ही एसएससी ने रखा है। तो उसमें हमने कोशिश करी है सबको कॉन्टैक्ट करके कि जिसको अगर सुविधा चाहिए हो ट्रांसपोर्ट की, तो उसको हमने सुविधा दिलवाई है कि वो हमारे थ्रू हम वहाँ पे गाड़ी भिजवा के उनको घर से लेके सेंटर तक पहुँचवाएंगे। साथ ही अगर कोई बच्चा पहले दिन आना चाहता है, जैसे कल का अगर पेपर है, कोई बच्चा अगर आज आना चाहता है, तो उसके लिए हमने धर्मशाला भी नोटिफाई करी है। वो हमने आप सभी के माध्यम से उनको भी प्रचारित करा है। तो बच्चे वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करके, जो उनके धर्मशाला के जो सुपरवाइज़र रहेंगे, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे भी आके रुक सकते हैं, और अगले दिन या जब भी जिस भी शिफ्ट में उनका पेपर है तो वहाँ पे जाके वो पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है कि बसेज़ में भी, चाहे बाकी और कोई भी बसेज हो, अगर आज भी कोई बच्चा चढ़ रहा है तो अपना सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा के वो फ्री ट्रैवल की सुविधा ले सकता है, और किसी भी सेंटर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उसको आना हो तो वो भी आ सकता है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और अच्छे से वो अपना पेपर दें। तो जैसा मैंने बताया, 163 सेंटर पे हमारे एक शिफ्ट में करीब 42,000 बच्चे आएंगे। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सेंटर्स और सबसे ज़्यादा बच्चे फरीदाबाद में ही आएंगे। तो इसके लिए मेरा आग्रह लोगों से भी है, फरीदाबाद के लोगों से भी है कि कृपया करके जो हमारे क्लस्टर्स हैं या जहाँ पे मेजर सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहे। इसके लिए वो एडवाइजरी हमारी तरफ से है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी है कि अगर आपके लिए एकदम ही ज़रूरी नहीं है तो कृपया करके अगर अपने ट्रैवल को या फिर अपने आने जाने को अगर आप थोड़ा स्थगित कर पाएँ, कि इसमें जो टेस्ट का जो टाइमिंग है, जैसे पहला टेस्ट होगा 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक है, तो बच्चे 10 बजे से पहले ही आके ऑब्वियसली बैठ जाएंगे और 12 बजे के बाद वो अपने सेंटर से निकलेंगे। तो उस दौरान थोड़ी भीड़ होने की आशंका है, क्योंकि एकदम ही सेंटर से वो छूटेंगे या सेंटर्स में एकदम ही जाएंगे वो। तो उस दौरान कृपया करके लोगों से हमारा आग्रह है कि अगर आप अपने प्लान को डिले कर पाएँ तो कृपया करके वो डिले कर लें। तो व्यवस्था हमारी पूरी है, ट्रैफिक पुलिस भी पूरी मुस्तैद है, बाकी हमारे
चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो या फिर बाकी चाहे आरटीए सेक्रेटरी हो उनका पूरा स्टाफ हो या फिर जीएम रोडवेज हो उनका पूरा स्टाफ हो, सारे मुस्तैद हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम बच्चों को दें। सर इंटरनेट सुविधाओं में क्या फैसला लिया? तो जो ज़िले से हमने कार्रवाई करनी है तो उसमें हमने जैमर्स लगाए हैं हर एक सेंटर पे, तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बाधित रहेगी क्योंकि जैमर्स वहाँ पे लगे होंगे। तो ये सुविधा हमने ज़िले लेवल पे करी। सर कई जगह देखा जाता है, कई जगह दूसरे जिलों में देखा गया है कि बच्चे जो बैग वगैरह ले जाते हैं या मोबाइल वगैरह रखने का होता है उनका सुविधा, उसके लिए क्या सुविधा की गई? तो इसमें देखिए एसएससी के मेंबर भी कल आए थे, हमने जो ट्रेनिंग भी दी है 2 दिन लगातार हमने सेंटर सुपरवाइजर्स को, जो हमारे पुलिस के भी जो इंचार्ज रहेंगे हर एक सेंटर के, उनके साथ में भी हमने ट्रेनिंग दी है। साथ ही एसएससी से जो नॉमिनेटेड जो ऑफिसर्स रहेंगे, हर एक सेंटर पे एक बंदा रहेगा, तो उनको भी साथ में हमने टाई अप उनका करवाया। तो एसएससी से ये डायरेक्शंस हैं कि कृपया करके कुछ भी सामान वो ना लेके आए, कोशिश कीजिए वो बाहर रख पाए तो बाहर रख लें। तो डायरेक्शंस क्लियर एसएससी से यही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके की रहने वाली है सेंटरों पर? इसके अलावा कई बच्चे ऐसे आते हैं जो दूसरे की जगह पेपर देने की फिराक में रहते हैं, पहले भी ऐसे मामले आए, तो उनको लेकर के आपका कहना है, क्या उनको चेतावनी आपकी तरफ से? बिल्कुल ही जी, सुरक्षा की दृष्टि से हमने सभी सेंटर्स पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी हमारे रहेंगे, वो पूरा सेंटर्स का भ्रमण भी करते रहेंगे। अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो वहाँ पे भी वो पहुँचेंगे। इसके साथ ही चाहे हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हों, चाहे डीसीपीज हों या एसीपीज हों, वो भी पूरा चेकिंग पे रहेंगे उस दौरान। अगर कोई भी समस्या ऐसी आती है, पहले भी एक आध बार कहीं देखने को मिला, किसी ने अगर कोशिश करी है तो इवेंचुअली कोई कामयाब तो ऐसा नहीं हो पाए, परंतु अगर किसी ने कोशिश करी है तो हमने उनको वहीं के वहीं दबोचा है। तो अब भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर कोई भी फर्जीवाड़ा करता हुआ या फिर परीक्षा में विघ्न डालता हुआ कहीं पे भी मिलता है या कोई भी कोशिश करता है तो उसको तभी की तभी और सख्त एक्शन उस पर लिया जाएगा। एग्जाम सेंटर पर किस तरह की तैयारी और कितनी देर पहले पहुंचना पड़ेगा अभ्यर्थियों को? बिल्कुल जी, एग्ज़ाम सेंटर्स पे हमारी तैयारियां पूरी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने ट्रेनिंग भी सेंटर सुपरवाइजर्स की मल्टीपल टाइम्स ली है वो भी अगर मैं बताऊं कि फरीदाबाद में पेपर्स भी मल्टीपल टाइम्स एक ईयर में होते रहते हैं, चाहे यूपीएससी के, एचपीएससी के, एसएससी के, एनटीए के, तो सभी होते रहते हैं। तो सारे मुस्तैद हैं। जो डायरेक्शंस एसएससी की हैं वो सारी उनको नोट डाउन करवा दी गई हैं। साथ ही पानी की व्यवस्था या वॉशरूम की व्यवस्था या फिर इनिशियली जब एंट्री करनी है तो फ्रिस्किंग की या फिर बायोमेट्रिक की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो बच्चों से आग्रह है कि कृपया करके टाइमली वो अपने सेंटर्स पे पहुँचे। तो ये वेट ना करें कि आखिरी टाइम पे, या फिर अगर 10 बजे पेपर शुरू होना है तो 9:15 का कट ऑफ है तो 9:10 पे या 9:15 पे ही पहुँचे वो। तो कृपया करके आप टाइमली, सफिशिएंट आपके पास बफर हो तो उससे पहले आप अपने सेंटर पे पहुँचे। मीडिया के लिए क्या सर, मीडिया के लिए क्या क्राइटेरिया देता किया गया है? मीडिया के लिए जी नॉर्मल जो सभी पेपर्स में रहता है तो आप सभी कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का जो सहयोग रहता है हमेशा कि लोगों को अवेयर करने में, बच्चों को अवेयर करने में, वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एक 4th पिलर है मीडिया। तो इसमें रहेगी मीडिया की सर? इसमें मीडिया, क्योंकि ये सर वो 500 मीटर के दायरे में जा सकते कि नहीं? सर वो 500 मीटर के दायरे में जा सकते कि नहीं? उसमें 500 मीटर के दायरे में सिर्फ वो जो कैंडिडेट्स हैं और जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं सिर्फ वही जाएंगे। सर अगर जाम की अगर स्थिति बनती है शहर में, क्योंकि बसें इतनी तादाद में पहुंचेंगी, तो उसको लेकर किस तरह से होगा? इससे जुड़ा हुआ एक और सर, क्या अपील लोगों से आपकी है? तो इसमें सबसे पहले जाम का अगर मैं बताऊं तो हमने जैसे क्लस्टर जो बनाए हैं तो यही देखते हुए बनाए हैं कि जो बच्चे अगर दूसरे ज़िले से आ रहे हैं तो अपने सेंटर के पास में वो आ जाए और वहाँ से शटल सर्विस से हम उनको अपने सेंटर्स पे भिजवा दें। तो इससे मदद हमें ये मिलेगी कि एक ही पॉइंट पे सारी बसेस नहीं आएंगी, अलग अलग पॉइंट्स पे आएंगी। तो आग्रह हमारा बच्चों से ये है कि जो 5 ज़िलों से बच्चे आ रहे हैं, चाहे रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, पलवल और नूंह, तो हमने वहाँ के जीएम रोडवेज और आरटीए सेक्रेटरीज को भी हमने नोट डाउन करवाया कि बसेस पे वो लगा देंगे कि जी ये बस बल्लभगढ़ जाएगी, ये वाली बस एनआईटी में जाएगी, ये वाली सूरजकुंड जाएगी, ये वाली नहर पार के लिए जाएगी और ये वाली फरीदाबाद में सेक्टर 12 में जाएगी। तो कृपया करके बच्चे उन्हीं बसों में बैठें, तो ये कंफ्यूज ना हो और दूसरी बसों में ना बैठे। तो अगर वो सेम बस में जो जिस क्लस्टर में जैसे बल्लभगढ़ जो बस जानी है उसी क्लस्टर के बच्चे अगर उसमें आएंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी और बच्चों के लिए भी आसानी होगी। परंतु अगर कोई किसी भी कारणवश अगर दूसरे क्लस्टर का भी आ जाता है तो उसका भी हम इंतजाम करवाएंगे, उसको भी बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। साथ ही बाकी जैसे जाम की अगर स्थिति कहीं बनती है तो उसके लिए भी हमने 2nd और 3rd लेवल की प्लानिंग हमने करी हुई है कि अगर जैसे बल्लभगढ़ में आग्रह हमारा सबसे ये है कि कृपया करके नीचे का सारा एरिया हम खाली रखें, फ्लाईओवर के नीचे का, तो लोगों से भी हमारा आग्रह ये है। साथ ही जो अंदर शहर के अंदर, बल्लभगढ़ शहर के अंदर बसें जाएंगी तो वहाँ पे जो दुकान है या फिर जो मार्केट है उनकी एसोसिएशन से भी हमारा आग्रह है कि कृपया करके
जो पेपर है, पेपर की टाइमिंग के दौरान उसको रास्ते को पूरा हम क्लियर रखें, कोई व्हीकल वगैरह सड़क पे खड़ा ना करें, ताकि मूवमेंट में आसानी हमें रहे। सर, स्टूडेंट्स के लिए जो बसें की गई हैं, जो दूसरे शहरों से दूसरे जिलों से यहाँ पे आएंगे मूवमेंट में, क्या उनमें आम आदमी भी सफ़र कर पाएगा? इसमें आम आदमी के लिए भी बसेस रोडवेज के द्वारा है, बाकी भी बसेस जो चल रही हैं वो चल रही हैं, क्योंकि उस दिन तीज भी है। नहीं सर, स्टूडेंट्स के तो साथ कोई अटेंडेंट आता है? अटेंडेंट अगर कोई आता है तो अटेंडेंट बिल्कुल आ सकता है, परंतु जो बाकी अगर किसी और को कहीं और जाना है तो उसके लिए बाकी बसेस चल रही है, वो कृपया करके उनका इस्तेमाल करें। रूट डाइवर्ट किए गए हैं क्या? तो आम लोगों से हमारी अपील है, रूट एज सच हमने इतने डाइवर्ट नहीं करे, परंतु हमारी अपील है, जैसे जो अगर मैं मेजर चौक बता दूं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक की मूवमेंट रहेगी, तो बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के नीचे का एरिया हो गया, बाटा चौक हो गया, नीलम चौक हो गया, फिर आगे 28 सेक्टर में बड़कल मोड़ हमारा हो गया, उसके आगे मेवला महाराजपुर वाला हो गया, और ऐसे ही अगर एनआईटी में देखें तो दशहरा ग्राउंड के आसपास या फिर बीके चौक के आसपास वाला सारा एरिया, और सूरजकुंड रोड, और ऐसे ही नहर पार में भी जहाँ पे स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे कृपया करके पेपर के दौरान जितना अवॉइड कर पाएँ फरीदाबाद के लोग, कृपया करके वो अवॉइड यहाँ से बच्चे पलवल भी जाएंगे पेपर देने के लिए, उनके लिए क्या इंतजाम आता है आपकी तरफ से? बिल्कुल ही करीब 6000 के करीब बच्चे हमारे यहाँ से पलवल जाने हैं, तो उसमें हमने बसेज हमने अरेंज करी है, 9 पॉइंट्स हमने रखे हैं पूरे ज़िले में, क्लस्टर वाइज वो भी बनाए हमने। तो सुबह वहाँ से बसेज शुरू होंगी, बच्चे उस पॉइंट पे आके अपनी बस में बैठ सकते हैं और वो पलवल उनको लेके जाएगी। तो इसी प्रकार की व्यवस्था हमने पलवल में भी रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ पे शटल बस करके मेन सेंटर से वो अपने मेन क्लस्टर से अपने सेंटर पे भी भिजवा दें। फीमेल कैंडिडेट के साथ उनके अटेंडेंस में आएंगे, तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था करें, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे? बिल्कुल ही जैसे हम सभी भी पेपर देने जाते हैं, आप सभी ने भी, आप में से कईयों ने दिया होगा, हम सब ने भी दिया है कहीं ना कहीं पेपर, तो उसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उनको सुविधा मुहैया करवाएं। तो हमने अपने स्टाफ से भी सभी से कहा है कि उनको सुविधा जहाँ तक पॉसिबल हो मुहैया करवाएं हम उनको। आसपास कोई बैठने की जगह हो या कोई पार्क वगैरह हो तो वहाँ पे जाके वो बैठ लें, चाहे पानी की व्यवस्था वो भी जितनी पॉसिबल हो पाएगी वो मुहैया करवाएंगे। और लड़कियों के साथ में और कई लड़कों के साथ में भी लोग, कई अभिभावक होते हैं वो आते हैं, तो मोस्ट वेलकम है जी, वो आए, परंतु वो 500 मीटर का जो दायरा है उसके बाहर कृपया करके बैठे। सर, जब मीडिया 500 मीटर दायरे में रहेगी तो कवरेज कैसे करेंगे? सरकार की चुस्ती दुरुस्ती और जो खामियां हैं उनको कैसे दिखाएंगे? तो वो मीडिया साथ में ही रहती है जी, वो साथ में मिलकर कर लेंगी कवर। तो ये क्योंकि सेंसिटिव पेपर है, जैसा आप सभी को पता है, साथ में नहीं है, एज इन की जो 500 मीटर का जो दायरा है वो एसएससी के थ्रू डायरेक्शंस आ सकती है, आ रखी है जी, उनके तहत ही हम कार्रवाई करेंगे आगे। सर, बसों की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, जो लोग बस से आएंगे वो तो पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने पर्सनल व्हीकल्स आएंगे, बिल्कुल, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की हुई है प्रशासन की ओर से? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की बात की जाए, चाहे पार्किंग व्यवस्था की बात की जाती है, बिल्कुल जी, हमेशा ही देखने में आता है बच्चे कुछ अपने साधनों से पहुँचते हैं, कुछ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उनसे पहुँचते हैं, तो जो आसपास के लोग हो गए या फिर क्लब करके भी कई लोग गाड़ी पूल करके भी आते हैं अपने सेंटर पे, तो वैसे भी लोग आएंगे, तो उनके लिए भी पूरी सुविधा है। तभी मैंने कहा कि कोई हमने रूट अब बंद नहीं करा या डाइवर्ट नहीं करा, तो प्राइवेट गाड़ियों में भी अगर कोई बच्चे आते हैं तो वो आ सकते हैं। तो अगर जो पार्किंग हमने वहाँ पे नॉमिनेट कर रखी है सेंटर्स के पास में, तो वहाँ पे जाके पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी भी कर सकते हैं। लोकेशन वो सेंटर्स के आसपास ही है, वो 163 सेंटर जैसे हमारे हैं, तो हर एक जगह वो नोटिफाई करना वो इतना मतलब इजी भी नहीं होगा, और हर एक तक पहुंचानी है बात वो भी इजी नहीं रहेगी, परंतु वो हर स्कूल के आसपास कहीं ना कहीं जगह है पार्क करने की। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी मामले में कोई लापरवाही बरती जाती है तो उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल ही, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है हरियाणा सरकार के लिए भी, और जो एसएससी ये पूरा कंडक्ट करवा रही है उनके लिए भी। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न डालने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई अभ्यर्थी हो, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, तो उन पे नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और सख्त कार्रवाई करी जाएगी। क्लस्टर से जो बसें चलेंगी, जो सेंटर्स की, अगर इन बिटवीन अगर बसें में कोई फॉल्ट आता है उसको कैसे आप? बिल्कुल ही जी, बल्कि क्लस्टर्स पे नहीं, हमने पीछे से भी तैयारी करी है। अगर झज्जर से कोई बस आ रही है तो हमारी सीमा, जैसे अगर वो केएमपी से आएंगी, केएमपी से दिल्ली बॉम्बे हाईवे से इधर आएंगी, तो वहाँ पे भी हमने टोल टैक्स पे भी बात कर ली है कि टोल टैक्स उनको नहीं लगेगा और डेडिकेटेड लाइन उनकी रहेगी उसमें से, ताकि जल्दी से वो निकल जाए उनकी बसेस। इसके साथ ही अगर बीच में भी कहीं पे ख़राब होती है तो सीकरी मोड़ पे भी और उसके पीछे भी हमने बसेस रिजर्व में रखी है कि अगर बीच में कहीं पे ख़राब हो जाती है तो तुरंत हम बस वहाँ पे भेजें और उस बस में बच्चे बैठ के आ जाए। इसके साथ ही जो क्लस्टर वाली बसेस भी हैं तो उनके लिए भी हमने रिजर्व की व्यवस्था करी है, अगर कोई इशू होता है तो हम रिजर्व में से बस वहाँ पे भेज देंगे। और इसके साथ ही मेरा लोगों से आग्रह ये भी है कि अगर आप कहीं पे आ जा रहे हैं, अपने वाहन से आ जा रहे हैं, और अगर कोई अभ्यर्थी आपको मिलता है तो
तो कृपया करके उसकी भी हेल्प करें, चाहे आपको 2-4 किलोमीटर आगे जाके उसको छोड़ना पड़े, तो लोग कृपया करके उनकी भी सहायता करें। तो ऐसे ही हमने सभी सरकारी अधिकारियों को भी कहा है कि चाहे उनके प्राइवेट व्हीकल हो चाहे सरकारी व्हीकल हो, तो अगर उनको कोई अभ्यर्थी या कोई कैंडिडेट साथ में, चाहे गार्जियन हो चाहे ना हो, अगर कोई मिलता है और सेंटर के लिए अपने लेट हो रहा है या उसको व्यवस्था नहीं हुई, तो अपनी गाड़ियों में पर्सनली वो छोड़ के आए। ऐसी अपील हमने सभी से करी है। तो लोगों से भी हमारी अपील है, कृपया करके जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं तो हमारे परिवार की तरह ही है वो। अब 2.25 लाख के करीब यहाँ पे लोग आने हैं, तो उनकी जो भी सहायता हो पाए हम करवाएं। कितनी पुलिस की तैनाती रहेगी सर, पेपर शांति से ढंग से हो जाएगा? आप पूरी ही जी, जितने भी ज़िले में पुलिसकर्मी हैं सभी की हमने तैनाती करी है यहाँ पे। इसके अलावा जो एक कंट्रोल नंबर भी है, हमने वो कंट्रोल नंबर भी दिया है, तो उस पर हमने मल्टीपल लाइन्स लगा रखी है। तो अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे भी वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके साथ ही हमने जो बसेस का है उसके लिए अलग से हमने बैकएंड के लिए एक अलग कंट्रोल नंबर बना रखा है। तो वो कोई, जैसा आपने कहा कि अगर बस कोई ख़राब हो जाती है तो उसके लिए अलग